गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम एल्गी की कोशिका के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की कोशिका इसमें होती है। और उसमें हम देखेंगे प्रोटोप्लास्ट टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे कि एल्गी सेल स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं तो उसमें प्रोटोप्लास्ट इसमें किस तरह से पाया जाता है, उसको हम इसमें देखेंगे। प्रोटोप्लास्ट ये जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लास्ट इसमें सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है। जो इसमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति उससे चारों ओर से घिरा हुआ रहेगा और उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स सेंटर में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है और इस कारण प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट की यह कंडीशन प्राइमोर्डियल आर्टिकल कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका की उपस्थिति के कारण जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पेरिफेरी या परिधि पर आ जाता है। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, कोशिका धृति या प्राइमोर्डियल आर्टिकल कहलाती है। वाउचीरिया थैलस में सेप्टा एब्सेंट होता है, सिनोसिटिक और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है। तो वाउचीरिया में क्या होता है, जो इसका थैलस है, थैलस कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो जो कोशिका की जो वॉल होती है वो क्या होती है, गल जाती है या नष्ट हो जाती है, जिसके कारण एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं उन कोशिकाओं में, वो अब सारे एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो उस ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं। इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं और यह कंडीशन सिनोसिटिक कहलाती है। मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक को हिंदी में कहते हैं संकोशिकी। तो संकोशिकी से मतलब हो गया कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। हमने प्रोटोप्लास्ट देख लिया, अब इनमें न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस के आधार पर एल्गी की कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल या जो प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोइड पाया जाता है उसकी जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। केंद्रक इसमें केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है या वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कोशिका दिखाई गई है। कोशिका में हमें ऑर्गन दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर शीत है जो कि म्यूसिलेजिनस शीत हो सकती है, या एक आवरण पाया जाता है कोशिका के चारों ओर। फिर शीत के अंदर सेल वॉल है, यहाँ पर ये जो दिख रही है सेल वॉल हो गई, और फिर इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। और ये अंदर इसमें जीनोफोर खुले में, जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो खुले में ही रहता है। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है या जो इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसके अंदर की तरफ ये फिल रहता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें सेल वॉल है, शीट एब्सेंट है और इसमें न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल है उसको चारों ओर से कवर करके रखता है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पर इसके पॉइंट्स देखते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं और ये सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सबके चारों ओर अपनी इंडिविजुअल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती है, रिक्तिकाएं होती हैं। इनको हिंदी में हम रिक्तिका बोलते हैं। तो कोशिका के मध्य में ये पाई जाती हैं। इनका जो साइज होता है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। दे आर स्मॉल एंड लार्ज इन साइज। साइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। तो जो साइनोफाइसी है उसके कुछ मेंबर्स में यहाँ पर ये एब्सेंट देखी जाती है। जैसे और इसके अलावा यहाँ पर टाइप ऑफ वैक्यूल दिए गए हैं कि वैक्यूल जो कार्य करती है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल की, उसके आधार पर उसके टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज स्पेशियल वैक्यूल।
तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? संकुचनशील रिक्तिका। इसको संकुचनशील रिक्तिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जो सेल के अंदर जैसे ज़्यादा आयन पहुंच गए या जो आयनिक बैलेंस करना है या ऑस्मोसिस की प्रोसेस होनी है, तो उस टाइम पर इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होंगे या संकुचन होते हैं, जिससे कि जो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसकी जो पीएच हो गई या इसके अलावा जो आयनिक बैलेंस होता है वो बैलेंस रहे। तो इनमें पीरियोडिकल आवर्ती संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है वोल्वोकेल्स। वोल्वोकेल्स में ये पाई जाती है। ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण इसका फंक्शन होता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल सिस्टम इसे कोशिका ग्रसनी या संग्रही कहते हैं। इसमें साइटोफेरिंक्स, रिजर्वियर तथा वैक्यूल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स होगा, कोई समूह होगा जिसमें ज्यादा टाइप के जो एक जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें साइटोफेरिंक्स मिलेगी, रिजर्वर मिलते हैं, वैक्यूल्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं और सब मिल करके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। यह उपस्थित होते हैं यूग्लिनोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, इनमें यह पाए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं आई स्पॉट और स्टिग्मा। आई स्पॉट और स्टिग्मा क्या होता है? दृक बिंदु कहलाता है। मोटाइल एल्गी की सेल में ये पाई जाती है। इसी तरह से लाइट के लिए संवेदनशील होता है आई स्पॉट। तो इसे मोटाइल एल्गी में यह पाया जाएगा। मोटाइल एल्गी जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। तो ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। सिंगल सेल कॉलोनी सिनोबियम, इनमें यह पाया जाता है। रेड ऑरेंज इन कलर, और कलर में इसका क्या होता है? आई स्पॉट का रेड आई स्पॉट कहलाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है रेड और ऑरेंज कलर का होता है। डिफरेंट साइज एंड शेप, जैसे अलग अलग साइज और शेप का हो सकता है, जैसे राउंड, ओवल, लीनियर, इस तरह की इसकी शेप पाई जाती है। ये तो गोल होगा, राउंड, ओवल अंडाकार और लीनियर रेखीय। तो इस तरह की अलग अलग इसकी शेप पाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लियस। अब जो एल्गी की कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस किस तरह का पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में देखते हैं सबसे पहले साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में क्या? प्रिमिटिव और इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड इसमें पाया जाता है, प्रारंभिक केंद्रक। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो इसलिए इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। तो जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जो साइनोफाइसी, जो प्रिमिटिव क्लास है, प्रोकैरियोटिक एल्गी इसमें आती है। तो उसके प्रोकैरियोटिक एल्गी के जो न्यूक्लियस होगा उसके कैरेक्टर क्या होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर सैप इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर सैप तो एब्सेंट होगा क्योंकि उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए पाया जाता है। और इस तरह की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के ये कैरेक्टर है। न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर सैप इसमें अनुपस्थित होता है, क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है इन ऑल एल्गी। सभी जितनी भी एल्गी हैं, प्रोकैरियोटिक तो साइनोफाइट्स हो गई, उसके अलावा जितनी भी जो एल्गी होंगी वो सारी यूकैरियोटिक एल्गी होती हैं। इनमें न्यूक्लियस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पाया जाता है। या तो हैप्लॉइड हो सकता है न्यूक्लियस या फिर डिप्लॉइड हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल या इम्पॉर्टेंट है, डायनोफ्लाइजुलेट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट बट क्रोमोसोम एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली जिसे कहते हैं वो तो इसमें मिलेगी मेम्ब्रेन, लेकिन क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं, गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित हैं। तो यह ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहलाता, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होना भी जरूरी होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए, एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स, और कोशिका में एक या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। अगर एक ही है तो सिंगल न्यूक्लियस होगा, और ज्यादा न्यूक्लियस उपस्थित है तो मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएगी। थैंक यू।